नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। डीएमके की सरकार और इंडी गठबंधन को बड़ा भारी झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट से, और उसकी वजह वो बड़बोलापन है जिसमें किसी की भी आस्था को आहत करने की जो कवायद हुई, उस कवायद ने बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया है इंडी को। लेकिन डीएमके के जो अगुआ हैं एम के स्टालिन के जो सपुत्र हैं उदयनिधि स्टालिन, वो और डीएमके तो एक अलग तरह की राजनीति करती ही है, और उस राजनीति में सनातन को कटघरे में खड़ा करना जो उनके स्वभाव का हिस्सा है, वो अब उन पर भारी पड़ने जा रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत एक पीआईएल पड़ती है, और उस पीआईएल में जो कुछ कहा जाता है और जिस तरह से नोटिस भेजा जाता है, उन तमाम मसलों पर हम लोग एक एक करके बात करेंगे। लेकिन पहले ये समझते हैं कि ये इंडी को झटका किस तरीके से। देखिए, इंडी गठबंधन का जो घटक दल हैं, उन घटक दलों में कई जो हैं वो उत्तर भारत से हैं, और उत्तर भारत में ये जो उदयनिधि स्टालिन और डीएमके कर रही है, वो अपनी क्षेत्रीय राजनीति के हिसाब से कर रही है, क्योंकि उसे इस बात का डर सता रहा है कि वहां पर आने वाले दिनों में भाजपा का प्रभाव बहुत बढ़ने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं 2024 में उलटफेर होने जा रहा है तमिलनाडु में, लेकिन 2029 और 2034 तक न मालूम क्या क्या तमिलनाडु में होगा। खास तौर से भाजपा के जनाधार के लिहाज से ये बात डीएमके को परेशान कर रही है। इसीलिए डीएमके जब से सरकार में आई है, तब से वो द्रविड़ियन आइडेंटिटी की बात करती है, और उसी बात की हुंकार में आप देखिए दिल्ली तक कार्यक्रम होता है। लेकिन इधर नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा तमिल समागम कराती है काशी में, एक समागम कराती है गुजरात में। तो इस तरह से अगर आप देखें तो शैव संप्रदाय का प्रभाव और दूसरा सनातन का अपना जो असर है, इन दोनों बातों ने मिलकर तमिलनाडु की जो राजनीतिक जमीन है उसमें हलचल पैदा किया है। और इस हलचल से अगर कोई सबसे ज्यादा डरा है तो वो डीएमके है, क्योंकि डीएमके को अपना भविष्य अंधकार में दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में वो द्रविड़ियन आइडेंटिटी को हवा देकर और सनातन पर हमला करके अपनी राजनीतिक जमीन बचाने में जुटा हुआ है। और उसकी इस राजनीतिक जमीन बचाने की मुहिम में अगर किसी की जमीन खिसक रही है तो वो है कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडी गठबंधन के और घटक दल। यही वजह है कि आप देखिए मध्य प्रदेश में जो सभा होनी थी इंडी गठबंधन की पहली भोपाल में, उसे कमलनाथ ने कहा कि नहीं, यहां कुछ नहीं होगा, क्योंकि वहां अगर कुछ होता है इस तरह की सभा वगैरह तो भाजपा को मौका मिल जाएगा। और वो मौका जिस तरीके से उदयनिधि स्टालिन ने दिया है वो तो इनके लिए नासूर बना ही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जब मसला हेट स्पीच का आता है तो आखिर में ऐसे लोग कैसे बच सकते हैं। और इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जो पीआईएल पड़ी है, उस पीआईएल में तो वैसे उदयनिधि स्टालिन और तमिलनाडु सरकार ए राजा भी बोले थे। उसके बाद में डीजीपी, फिर चेन्नई पुलिस कमिश्नर समेत कोई 14 लोगों को नोटिस भेजा गया है, उनसे जवाब मांगा गया है, क्योंकि जो याचिका करता है वो चाहते हैं कि इनके खिलाफ कार्रवाई हो। यानी उदयनिधि स्टालिन ने जो बात कही है उससे भावना आहत होती है लोगों की। तो सुप्रीम कोर्ट में यह सवाल उठा कि आखिर आप यहां क्यों लेकर आए, आप इसके लिए हाई कोर्ट भी जा सकते थे। तब जो कहा गया वो आप सुनिए। देखिए, ये जो बेंच थी वो जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम त्रिवेदी की बेंच थी। इन्होंने नोटिस तो जारी किया उदयनिधि स्टालिन समेत 14 लोगों को, जो हमने आपको बताया, लेकिन इन्होंने याची से यह भी कहा कि आपके पास विकल्प था कि पहले हाई कोर्ट जाते। बेंच ने पूछा, आप वहां क्यों नहीं गए, आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए था। अब आप जवाब सुनिए। आपकी मांग है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। आपने हमें पुलिस थाना समझ रखा है।
तब इस पर याचिकाकर्ता कहता है सुप्रीम कोर्ट से कि यहां पर हेट स्पीच के मामले लंबित है। आगे वो कहते हैं और हेट स्पीच के मामले लंबित है तो हमारा कहना है कि आप उसी में से क्लब कर लीजिए जो उदयनिधि स्टालिन ने कहा है, जो ए राजा ने कहा है, मतलब सनातन पर लेकर जो इन लोग कह रहे हैं उसे जो हेट स्पीच का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है उसी से जोड़ लीजिए। फिर आगे सुनिए वो क्या कहते हैं। उन्होंने कहा कि जब राज्य ही किसी धर्म को खत्म करने की बात करता है और बच्चों को उसके खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित करता है तो सुप्रीम कोर्ट ही एक जगह है जहां इसका समाधान हो सकता है। बताइए, यह स्थिति है तमिलनाडु की। यह आरोप लगाया जा रहा है याचिकाकर्ता के द्वारा। फिर याचिकाकर्ता आगे क्या कहते हैं, राज्य सरकार की ओर से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें बच्चों से अपील की गई है कि वे सनातन धर्म के खिलाफ बोलें। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि जब संवैधानिक संस्था किसी धार्मिक भावनाओं को आहत कर रही हो तब सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को हस्तक्षेप करना पड़ता है। इन जो उनके तर्क थे उसके तहत अदालत ने याचिकाकर्ता की जो दलील थी उसे स्वीकार किया। अब आप देखिए यहां क्या चीजें हो रही हैं। पहली चीज तो बाकायदे सरकारी स्तर पर संस्थागत तौर पर यह किया जा रहा है, सर्कुलर जारी हो जाता है और जब ऐसी परिस्थिति बनती है तो जाहिर तौर पर उनको आना कहां पड़ेगा, सुप्रीम अदालत के पास, जिसे कस्टोडियन माना जाता है संविधान का। तो अब वही तय करेंगे कि ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो इस तरह का सर्कुलर जारी कर रही हैं और संवैधानिक पद पर बैठे लोग, अब देखिए कि उदयनिधि स्टालिन जो है वो मंत्री है और वो अगर इस तरीके की बात करते हैं तो एक गंभीर मसला है। और उन्होंने जिस मंच से ये बात बोली, वो जो राइटर्स का मंच, वो मंच तो जाना ही जाता है इस विरोध के लिए। और उस मंच की आप ये कहें कि वो जो समूह है वो समूह अस्तित्व में आया था जब भारत आजाद नहीं हुआ था 1930 के दशक में, और वो मंच इसी तरीके का अभियान चलाता रहा है। अब उस मंच पर जाकर देखिए, आप इंडिविजुअल जो बोल रहा हूं बोलिए, मंत्री हैं आप और तब आप ऐसी बात करते हैं तो जाहिर तौर पर अब ये जो नोटिस गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो उस विमर्श को अब आकार देगा जिस विमर्श से इंडी गठबंधन भाग रहा था। देखिए, सनातन पर कोई कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन अभी बाकी और कोई मसला होता तो पूरा आसमान सर पर उठा लिया जाता। बड़ी चीज यह है कि अगर उन पर बोलना गलत है, सामने वाले पर कोई कुछ बोल रहा है, तो क्या ये जो बात उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं इस पर बोलना ठीक है? ये भी गलत है। जो उदयनिधि स्टालिन कह रहे हैं वो भी गलत है और जो सामने वाला कह रहा है वो भी गलत है। यानी कोई भी किसी की धार्मिक भावना को आहत करता है तो वो बात तो गलत ही है, उसे जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, फिर वो चाहे उदयनिधि स्टालिन कर रहे हो या कोई और कर रहा हो। लेकिन जब आप सेलेक्टिव हो जाते हैं कि नहीं, उन्होंने तो कहा कि तो कोई बात नहीं, आपने कह दिया तो कैसे कह दिया, ये दरअसल यही बात है जिसने लोगों में क्षोभ पैदा किया। और इसीलिए ये जो सनातन पर पीआईएल पड़ी, उस पीआईएल के पीछे का कारण यही है कि साहब हमारी भावना तो आपकी भावना भावना और हमारी भावना। खैर, अब ये जो नोटिस जारी हुआ है, इस नोटिस में बहुत कुछ चीज़ें निकल कर आएंगी जब जवाब आएंगे। और सही मायने में तो जिस मुद्दे को आप एक तरह से कहें कि प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें सनातन पर काउंटर करना है, तो ये ऐसा लग रहा है कि इतना बड़ा आकार लेने जा रहा है कि कहीं 2024 का जो निर्णय है उसे यह प्रभावित ना करे। और शायद यही कारण है कि इंडी के तमाम घटक दलों ने हाथ तो जोड़ लिया, लेकिन हाथ जोड़ने भर से बात तो नहीं बनने वाली है। तो अब ये देखने वाली बात रहेगी कि इस मसले में होता क्या है और राजनीति किस करवट बैठती है।